हेलो लियो, आज हम देखते हैं कि मार्च महीना आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। आप अगर मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द जॉइन बटन तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आप हर महीने मेरे लाइव स्ट्रीम में जुड़ के अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स मुझसे पूछ सकते हैं, उसके रेमेडीज़ मैं आपको देती हूँ। देन बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं जो सिर्फ मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। सो आते हैं इस रीडिंग के ऊपर। देखिए यहाँ पे मुझे बार बार मतलब रिकन्फर्मेशंस हैं लियो कि आपके साथ कुछ तो चीज़ अभी बैलेंस होने वाली है मार्च महीने में, जिसमें आप काम कर रहे थे, जिसमें आप टायर्डफुल थे, फ्रस्ट्रेटेड थे कि ये हो क्यों नहीं रहा है, बट आप डटे हुए थे। मतलब किसी एक एरिया में बहुत ज़्यादा काम करना, चाहे वो करियर में हो, पैसे में हो, लीगल मैटर में हो, नेम फेम कमाने में हो, कोई विक्ट्री से रिलेटेड है, रिलेशनशिप की विक्ट्री है, या फिर फैमिली ओरिएंटेड कोई कोर्ट केस है, या पैसों से रिलेटेड कुछ काम है, जो भी है ये आपको पार्शियली विश फुलफिलमेंट अभी देगा। एंड यहाँ पे भी तराजुए हैं, यहाँ पे भी तराजुए हैं। तो जो चीज़ आपको पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा था, रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, वुंडेड वॉरियर, आप सोच रहे थे कि अरे मैं ये करूँगा या करूँगी तो मुझे ये रिज़ल्ट मिल जाएगा, लेकिन आप 2 कदम आगे जाके 1 कदम पीछे आ रहे थे। बाउंड्रीज़ आप थे, मतलब आप कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं और फिर वो सिस्टम ने या उस पर्सन ने बाउंड्रीज़ ही आप करके रखी हुई है। तो आप कुछ पाड़ा यानी कि हर्डल क्रॉस करते हैं, कुछ दिनों के बाद दूसरा आ जाता है, तो यू आर लाइक अभी क्या किया जाए, बट स्टिल यू वेयर आप उसको छोड़े नहीं, आपने हार नहीं माना वहाँ पे, और आप अभी भी उस काम के लिए होपफुल है, कहीं ना कहीं आप उसमें हार नहीं मानना चाहते हैं। अब वहीं पे अभी यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहा है विद द 2 ऑफ सोर्ड्स। एक तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आपको कैसे ये काम बनेगा, दूसरा आप चाहते हैं कि काम बने विक्टोरियस आफ्टर 6 ऑफ वॉन्ड्स, आफ्टर लॉट ऑफ फेलियर्स। फिर आपको फेलियर्स या वेटिंग है, या फिर कुछ आपके अरमान बीच में बहुत सारे ब्रेक हुए हैं, फिर जाके अभी आपको सक्सेस मिलेगा। नेम फेम सोशल मीडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, शोहरत है, अवार्ड्स, रिकॉग्निशन, पैसे कहीं से आ जाना अचानक से तो नहीं, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, वो अभी आपके लिए गेट खुलना शुरू होगा मार्च महीने में। सो इट्स अ कार्मिक जस्टिस राइट नाउ। यूनिवर्स ने जो भी आपके लाइफ में डाउनफॉल लाए थे, या एक वेटिंग गेम था, चीज़ें उस टाइमलाइन में हो रही नहीं थी, अभी होंगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ जस्टिस होगा, प्लस आप भी किसी के साथ जस्टिस करोगे। मे बी यू आर हेल्पिंग समवन विथ मनी, या फिर मनी है, सेवा है, प्यार है, कुछ भी हो सकता है। वेर जहाँ पे आप कुछ लोगों के लिए शायद से कर नहीं पा रहे थे, अभी आप करोगे मार्च महीने में, क्योंकि आपके तरफ चीज़ें खुल के आ रही है। तो जैसे कि होता है ना, मुझे 10 रुपये देने हैं तो मेरे पास अभी 20 रुपये आ रहा है, तो मैं 10 रुपये देने के लायक हूँ। सो लाइक दैट। तो ऐसा है, एनवायरमेंट इज़ जस्टिस। तो डेफिनेटली कर्मास बैलेंस हो रहे हैं। जहाँ पे भी आपका तराजू बैलेंस नहीं था अभी तक, चाहे वो फैमिली मैटर है जैसे मैंने कहा, या लीगल केस है जैसे पैसों को लेके है, या फिर नेम शोहरत की बात है, कोई आपका इच्छा जो आप कर नहीं पा रहे थे बिकॉज लॉट ऑफ पेपर वर्क वॉज देयर, या फिर प्रैक्टिकली लॉजिस्टिकली वो पॉसिबल नहीं था, अभी वो पॉसिबल होगा। जजमेंट कार्ड है, क्योंकि तो आपके जो दिल के अरमान हैं वो अभी पूरे होंगे धीरे धीरे। यूनिवर्स इज मेकिंग अ जजमेंट कॉल इन फेवर ऑफ यू, या फिर आप अपने लिए एक जजमेंट कॉल ले रहे हैं कि मुझे इस चीज़ में को अभी एक मौका देना चाहिए। सो लिसनिंग टू योर सोल कॉलिंग। जो चीज़ जैसे होता है ना, पास्ट का रिलेशनशिप या पास्ट का कोई काम, या फिर पास्ट
आपका कुछ पैसा कहीं बाकी रह जाना, अभी वो आपके पास आ रहा है, या फिर आपको अगर किसी को देना है तो आप दे पा रहे हो। सो समथिंग अबाउट विच वॉज जो कॉफिन के अंदर ढक गया था, जो भी रीज़न हो, जिस भी रीज़न से, जानबूझ के हो या अनजाने में हो, तो वो सारी चीज़ें अभी बैलेंस होंगी नेक्स्ट 1-2 मंथ्स में। सो विच इज़ गुड, विच इज़ वेरी वेरी गुड। आपका कुछ हिडन टैलेंट था जो जिसके ऊपर आप काम करना चाहते थे, रिविजिट करना चाहते थे कोई एक एरिया को, तो वो सारा आप अभी करने वाले हो। उस वॉर्टेक्स में आ जाओगे, आप उस लेवल में आ जाओगे कि आप अपने पुराने जो कुछ रुके हुए इच्छा या रुके हुए काम थे उसको आप अभी मौका दे सको। शायद से अभी तक आप मजबूरी के वजह से मौका नहीं दे पा रहे थे। दिस कम्स विथ दिस 2 ऑफ सोर्ड्स, ये ध्यान रखिए लियो। जैसे कि आपके पास एक चॉइस आएगा, दिस विक्ट्री, दिस जस्टिस, ये जो अच्छी चीज़ें जो अभी मैंने बताई, इट कम्स विथ अ चॉइस। ये आप शायद से आपको दिखाई ना दे। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में पैसे आए, बट विद द सेम लोकेशन, शायद से आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं या स्पाउस के साथ रहते हैं। ये पैसे एंड ये शोहरत तो आएगा, लेकिन शायद से आपको एक चॉइस है कि आपको रिलोकेट होना पड़े। मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ। सो इट कम्स विद द कॉस्ट। अब उसमें आप क्या करोगे ना, वो उसमें आप ये हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, आप उस डिसीजन को लेने में डिले करोगे, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, दिल कुछ और बोलेगा, दिमाग कुछ और बोलेगा। बट आई सी दैट आप अपने फेवर में ही डिसीजन ले रहे हैं। यू विल डू जस्टिस टू योर सेल्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, रिकन्सिडर मैं कह रही थी, रिकन्सिडर के 2 काज आ गए, विच इज़ दिस जजमेंट। सो कुछ चीज़ें पास से दोबारा आ सकती है आपके लाइफ में अभी मार्च एंड अप्रैल तक। यू आर रिकन्सिडरिंग देम। वो सिचुएशन है, वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो प्यार है, वो मौका है, हर किसी के लिए वो अलग अलग रहेगा। विद इन 1 to 3 वीक्स आपको ये चेंजेस आपके लाइफ में घटित हो जाएंगे। एंड आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। देखिए, यहाँ पे ये जो विजयी है ना, विक्ट्री, इट इज़ बिकॉज अकेले का युद्ध नहीं था। इस पर्सन को बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स है, दोस्त हैं, या फिर जिन्होंने आपका अगर कुछ नहीं किया तो आपका विल बढ़ाया, आपको इमोशनल सपोर्ट दिया है। तो आपके आसपास लोग हैं, एंजल्स हैं, जिन्होंने आपका साथ दिया है। एंड आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा शांत भी रहे। ये सारी अचानक से बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है, जैसे पैसों का बारिश होना, ओके, वैल्यू मिलना कहीं पे। तो इसमें ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है, ओवरवेल्म नहीं हो जाना है। जैसे कि सर पे विक्ट्री को चढ़ा नहीं लेना है। सो उस टाइम के लिए मेडिटेशन ज़रूर करें, ग्राउंडेड रहे, ये आपके को हेल्प करेगा। पास्ट में जो थकावट, फ्रस्ट्रेट या एक एग्जॉशन वाली एनर्जी थी, उसको छोड़ दे, क्योंकि उसका दिन अभी चला गया है, ख़त्म हो गया है। आपके लव्ड वंस के साथ आपको अच्छा टाइम स्पेंड करने को कहा जा रहा है इस टाइम पे। जो भी आपके आसपास हैं लव लाइफ में, पार्टनर है, फैमिली है, बच्चे हैं, या फिर फ्रेंड्स हैं, इफ़ यू आर सिंगल, इट्स टाइम टू गिव अ ट्रीट टू योर सेल्फ। अगर आप किसी के साथ इस खुशी को, इस प्यार को बांट सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सेल्फ को ही ट्रीट करें। बट अगर जिनके लाइफ में लव है, लव पार्टनर है, आई सी दैट कि वो लोग एक वेकेशन में जा सकते हैं, या फिर एक वेकेशन वाली फीलिंग एक प्रेजेंट सिचुएशन में रह के भी ले सकते हैं। जैसे कि बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, अपने रिलेशनशिप में फोकस करना, एक दूसरे को समझना, ऐसा जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो और ज़्यादा डीप हो रही है 2 लोगों के बीच में। एंड अगर आप किसी रिश्ते से निकलना चाहते थे, वो भी पॉसिबल है, मैरिज या कोई ऐसा बाइंडिंग। अगर आप किसी नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, आपके पार्टनर अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो वहाँ से भी वो निकल के ये 2 मतलब जैसे कि कोई अगर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में आपके पार्टनर
ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में आप सिंगल हैं तो मुझे दिखाई दे उनके साथ भी जो सेपरेशन या जुडिशियल जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल रहेगा एंड बोथ ऑफ यू कैन कम टुगेदर. दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन दिस मार्च मंथ. आपको करियर के लिए बताया जा रहा है तो कुछ तो आपको अलग से करना पड़ेगा लियो. जैसे कि आपको जहाँ है जो आप ग्रोथ चाहते हैं उसके लिए आपको एक रिस्क तो लेना पड़ेगा. सो आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें रिस्क है तो मैं जंप करूँ कि नहीं करूँ, या तो फिर आप ऐसा सोच सोच के टाइम वेस्ट कर दोगे. बेटर है कि आप ये रिस्क ले ही लो. ये ना सोचे कि अरे दूसरों को जो सक्सेस मिला है वो उनको ये जंप नहीं लेके मिला है और मुझे लेना पड़ रहा है. मतलब आपके लिए शायद से थोड़ा सा रास्ता हार्ड हो सकता है, बट यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि दूसरों के बारे में सोच के कि उनका रास्ता कितना आसान था, उसमें एनर्जी वेस्ट नहीं करके खुद के ऊपर फोकस करें कि आपके सामने क्या ऑप्शंस अवेलेबल है. आपके सामने हार्ड वे आउट पॉसिबल है तो उसको ही क्रॉस करें. देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, राइट. तो आप कर सकते हैं, तभी तो आपको दिया गया है. अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस आए हैं वो इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि आप उसको सॉल्व कर सकते हो. सो पुट योर एनर्जी इन बिकमिंग मोर सक्सेसफुल. खुद की तरफ डायरेक्ट करें, ना ही कि बाहर मुखी होकर दूसरों के बारे में सोचें. एंड यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आपको अपने आप को ट्रीट करना बहुत पहले इम्पॉर्टेंट है. अपने लिए पहले सेव करें, चाहे वो पैसा है, एनर्जी है, हेल्थ है, प्यार है. और अगर जितना पैसा आप या टैलेंट आपका आप अपने लिए क्रिएट करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं खुद को एंड सबको अपने नियर एंड डियर वंस के लिए भी एक सपोर्टिव सिस्टम हूँ. तो इसलिए भी खुद को हमेशा एबंडेंट ट्रीट कराना इम्पॉर्टेंट है. सो आपको यहाँ पे थोड़ी सी सेविंग्स करने को कही जा रही है, मनी की या फिर अदर रिसोर्सेज की. ऐसा हो सकता है कि आपके एक्सपेंसेस बढ़े, इसलिए भी आपको कहा जा रहा है. सो यहाँ पे मुझे इस महीने का एफर्मेशन दिखाई दे रहा है लियो. नाउ इनॉर्मस वेल्थ एंड एबंडेंस आर अवेलेबल टू मी. आई फील वर्थ एंड डिजर्विंग. आप देखिए यहाँ पे ये विक्ट्री है. सो यू आर कमिंग एज अ विक्टोरियस पर्सन इन योर लाइफ. तो यहाँ पे मुझे सारे हर्डल्स को क्रॉस करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं. एंड ये ऐसा नहीं कि ऐसे ही आ गया है आपके लाइफ में यूँ ही हंसते चलते. नहीं, आपने इसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, आपने इसके लिए बहुत पेशेंस रखा है. तो जाके यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ डिजर्व्ड एंड वर्थ टू द यूनिवर्स. तो जाके आपके ऊपर ये विक्ट्री आ रही है अभी. सो इसके लिए कॉन्फिडेंट महसूस करें. So that's what I have for you right now, Leo. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.